एक और मार्का, एक और फतह। ग्रीन शर्ट्स कामयाबी के मनाजिल तय करने लगी। केप टाउन में वनडे सीरीज कौमी टीम के नाम। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज क्लासन का लाठी चार्ज भी किसी काम न आया। मेजबान टीम 330 रन के ताक़ुब में 248 रन पर ढेर। पाकिस्तान के अहम इदारों पर पाबंदी। अमरीकी इल्जाम जारी। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फाइस ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमरीका को निशाना बना सकते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह। अमरीका असलहे के आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखेगा। शहर कायद में ट्रैफिक के मजीद 2 अलमनाक वाक़यात। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक हादसा, बाप बेटा जा बहक, मां जख्मी। अंधेरी के बायस मोटरसाइकिल पुल पर खड़े ट्रॉलर से जा टकराई। ड्राइवर गाड़ी खराब होने पर उसे खड़ा करके चला गया था। मंगूपीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रक की टक्कर से 2 कार सवार जा बहक, एक शदीद जख्मी, ड्राइवर फरार। घरेलू तनाज़ात मौत का सबब। फोर्ट अब्बास में झगड़े के दौरान शौहर की फायरिंग। 45 साला बीवी और 23 साला बेटी जाबाक। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। और मुल्क भर में आज भी सख्त सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी, ठंड की शिद्दत में मजीद इजाफा। बलूचिस्तान के कई मकामात पर पारा मनफी हो गया। कराची का मौसम भी सर्द। आज खुनकी के साथ वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। मौजूदा दर्जे हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हुकूमत और पीटीआई मामलात में अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के इशारे मिलने लगे। बैरिस्टर गौहर का असद कैसर से राब्ता। स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए TORs तैयार कर लिए। TORs में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बातचीत होगी। तमाम TORs तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। स्पीकर की जानिब से हुकूमत को तमाम तफसीलात अरसाल की जाएंगी। हुकूमत कमेटी कायम करेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत पहल करे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है। इसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी ना करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात की पीटीआई पर फिर लफ्जी गोलाबारी। तहरीक इंतशार के बाद फितना सियासत का लक़ब भी दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन की एक्स पर पोस्ट लिखा, फितना सियासत पर तशद्दुद कार्रवाइयों में नाकामी के बाद मुल्क कौम की मुखालफत में एक और स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। सिविल नाफरमानी की बचकाना और दुश्मनी पर मबनी ख्वाहिश भी पूरी कर ले, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। सेनेट इजलास में पारा चनार के मामले पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पीटीआई को भी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, पारा चनार की बिगड़ती सूरत हाल पर हुक्मरान तबका तवज्जो नहीं दे रहा। कुरम की तबाही में पीटीआई का भी हाथ है। कुरम में DC की गफलत की वजह से हालात खराब हुए। वफाकी और सूबाई हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन बोले, वफाकी हुकूमत मामले पर बड़ी वाज़ेह है। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत हैं, बताया जाए कहाँ वफाक की मदद की ज़रूरत है। चिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं तो आप आगे क्या करेंगे? पीने का पानी नहीं है, बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए। जिला कुरम में 68 रोज बाद भी सूरत हाल कशीदा। रास्ते बंद, अशिया खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। सैकड़ों की जिंदगी को खतरात लाहक। अस्पतालों में जेर इलाज मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 30 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी KP कुरम गए, रोड खोलने का वादा किया, लेकिन आज तक नहीं खुला। कई बच्चों की अमवात हो चुकी। इसका मुकदमा KP हुकूमत के खिलाफ होना चाहिए।
GHQ हमला केस में बड़ी पेशरफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 14 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत। अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और कमर शोजब पर भी फर्द जुर्मायत की। 9 मई GHQ हमले में मजमूई तौर पर 113 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई। लापता अफराद की तादाद में कमी आ गई। पहले तादाद 208 थी, अब 56 रह गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा दुआ है बाकी मिसिंग लोग भी खैरियत से हों। बानी PTI का कहना था कि हफ्ते तक इंतजार करें, एतवार से सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। मेरी पार्टी का लीडर अंदर है, मैं पार्टी भी चला रहा हूँ। ईरान में कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलर की पकड़ धकड़। FIA के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात। गुजरावाला और गुजरात से 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम समेत मकरू धंधे में मुलव्विस 18 की तलाश जारी। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी। 22 जनवरी तक जवाब तलब। अफगान सूबे गजनी में 2 खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 52 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी। गजनी के इलाके शहबाज में बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। दूसरी बस मशरकी जिला अंदार में एक ट्रक से टकरा गई। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक। यूनी फौज के गजा पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। जंगी तैयारों और ड्रोन ने जबालिया, बैत खनून, गजा सिटी और दीर अल बलाह समेत मुतादिद मकामात पर हमले किए। शोधा में ख़वातीन, बच्चे और अल अरब अस्पताल के एक डॉक्टर भी शामिल। यूनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर तलकरम और बलाथा में 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 14 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इसराइल का गजा में फ़लस्तीनियों को जानबूझकर पानी तक मुनासिब रसाई से महरूम करना नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। पानी की कमी और बीमारी से हज़ारों लोगों की मौत वाक़ई हुई, जो इंसानियत के खिलाफ के जुर्म से कम नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यूरोपी रहनुमाओं से गजा में इसराइली नस्ल कुशी कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा। कहा इसराइल को हथियारों की तमाम मुंतकली रोक दे। गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के साथ तिजारत पर पाबंदी लगाएं। इसराइली जराइम के लिए इंसाफ और एहतसाब को यकीनी बनाएं। अमेरिका का ईरान में हुकूमत तब्दील करने की कोशिशों में नाकामी का एतराफ़। न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में एक मुबाहिसे के दौरान वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने तस्लीम किया कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए अमेरिका को गुज़श्ता 20 सालों से जारी कोशिशों में खातिरख्वाह कामयाबी नहीं मिली। इसकी वजह दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात का ना होना है। मुझे लगता है कि बाहर से इंजीनियरिंग करना मुश्किल है। आपको लामुहाला गैर इरादी नताइज का सामना करना पड़ेगा। सादिकाबाद में चोलिस्तान के सहरा की खामोशी, फिजाओं में मेला। रंगारंग सकाफती मेले ने सहरा की खामोशी तोड़ दी। ऊंटों की रेस और रक्स ने चोलिस्तान में सजे मेले की रौनक बढ़ा दी। और फ़लस्तीनी फिल्म फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद। फिल्म को 22 फ़लस्तीनी फिल्मसाजों ने फिल्माया, जिसमें इसराइल की गजा में जारी बर्बरियत को दिखाया गया।